Organ of Corti is named after scientist Alfonso Corti. Welcome to the channel Biomate, Mentoring with Care. ह्यूमन ईयर में एक ऑर्गन होता है जो साइंटिस्ट अल्फांसो कॉर्टी के नाम पर रखा गया है। क्या आप बता सकते हो इस ऑर्गन का फंक्शन क्या है और ये ईयर के किस पार्ट में लोकेटेड होता है? ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, इसका फंक्शन होता है साउंड वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिक नर्व इंपल्स में कन्वर्ट करना, जिससे हमें हियरिंग, सुनने की एबिलिटी मिलती है। और लोकेशन की बात करें तो ये इनर ईयर के कॉक्लिया के अंदर बेसिलर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है। और ये आंसर दिया है एनसीईआरटी में। इन 1851 he published a paper describing structure located on basilar membrane of cochlea containing hair cells that convert sound vibration into nerve impulse. अल्फोंसो कॉर्टी का जन्म 1822 में इटली में हुआ था। वो एक टैलेंटेड इटालियन एनाटॉमिस्ट थे। सरप्राइजिंगली उनका पहले रिसर्च इंटरेस्ट था रेप्टाइल्स का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी कि रेप्टाइल की हार्ट और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। कॉर्टी began his scientific career studying the cardiovascular system of reptiles. लेकिन साइंस में कभी-कभी एक स्मॉल शिफ्ट भी हिस्ट्री बन जाता है। बाद में कॉर्टी ने अपना रिसर्च फोकस चेंज किया और ममालियन ऑडिटरी सिस्टम यानी मैमल्स के हियरिंग सिस्टम पर काम शुरू किया। उन्होंने ईयर के सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट कॉक्लिया को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी किया। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है ये अगर समझना है तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ईयर को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ह्यूमन ईयर का सेक्शन आपको सामने दिखाई दे रहा है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक की बात करते हैं। दिस पोर्शन ऑफ द ईयर इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल ईयर। यहाँ पे आपको एक रूम दिखाई दे रहा होगा एंड दिस इज कॉल्ड एज मिडल ईयर, जिसमें आपको कुछ बोन्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर हमें अच्छे से पढ़ना है क्योंकि दिस पोर्शन इट इज कॉल्ड एज कॉक्लिया और कॉक्लिया के अंदर होते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। यहाँ से जब साउंड वेव अंदर आएंगे, साउंड वेव विल पास थ्रू द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ये जो है ना, दिस इज एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ये है ईयर ड्रम और ईयर ड्रम दैट इज नथिंग बट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को साउंड वेव्स वाइब्रेट करेंगे। तो ये 3 बोन्स है इन द मिडल ईयर, तो वाइब्रेशंस पास हो रहे हैं फ्रॉम मैलियस इंकस टू स्टेप्स एंड फिर स्टेप्स इज अटैच्ड टू द विंडो हियर, इज कम्युनिकेटिंग विद द इंटरनल ईयर। स्नेल के शेल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज कॉक्लिया। Cochlea communicate with the vestibule and semicircular canals communicate with the vestibule again. Hearing का जो sensation है यहाँ पे इस nerve through, that is auditory nerve through carry किया जाता है। Understood? We'll study cochlea in detail now. See, if I take section of cochlea, तो cochlea के अंदर 2 membranes होते हैं, ठीक है? ये जो ऊपर का membrane आपको दिखाई दे रहा है, this is called as Reisner's membrane, and यहाँ पे एक membrane दिखाई दे रहा है, this is called as basilar membrane. बिकॉज ऑफ दिस रीजनर एंड बेसिलर मेम्ब्रेन कॉक्लिया के 3 पार्ट बने हैं। अब बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे देखो आपको कुछ सेल्स दिखाई दे रहे हैं। दीज आर कॉल्ड एज ऑर्गन ऑफ कॉर्टी विच कंटेन हेयर सेल्स एंड इनके ऊपर ये मेम्ब्रेन जो दिखाई दे रहा है, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ठीक है, जब वाइब्रेशंस आते हैं तो ये वाइब्रेशंस तुम्हारे कॉक्लिया के फ्लूइड को भी वाइब्रेट करता है, सो दैट ये टेक्टोनियल मेम्ब्रेन जो है वो वाइब्रेट हो जाता है एंड ये स्टिमुलेट करता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी को। एंड बिकॉज ऑफ दिस स्टिमुलेशन ऑर्गन ऑफ कॉर्टी रिसेप्टर की तरह काम करते हैं और यहाँ पे आपको वो साउंड वेव्स रिसीव हो जाते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं नर्व इंपल्स में। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। और भी कुछ साइंटिस्ट हम पढ़ने वाले हैं, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। हर थर्सडे और ट्यूसडे हमारे वीडियोस आते हैं और ये वीडियोस आपके नीट 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। साइंटिस्ट पे अगर क्वेश्चन आता है तो वी कैन नॉट डिनाई बिकॉज ऑल द डेटा गिवन इन एनसीईआरटी। सब्सक्राइब द चैनल बायोमेट, मेंटरिंग विद केयर।